बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, इमरान खान को गिरफ्तार करने की तैयारियां। आईजी पंजाब ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया। एयरपोर्ट पर भी तैयारियां मुकम्मल कर ली गयी। इमरान खान को कैसे गिरफ्तार किया जाएगा, अहम तरीन इंकशाफात सामने आ गए। जबकि दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के कारकुन शदीद तप गए। दमादम मस्त कलंदर का ऐलान। वीडियो की तफसील में जानने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इमरान खान चूंकि वारंट गिरफ्तारी के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुए, इसी वजह से इमरान खान को गिरफ्तार करने का फैसला किया गया है। दोस्तों, एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने इमरान खान के वकीलों से इस्तफसार किया कि क्या इमरान खान आज भी पेश नहीं हो रहे। जामिन पाबंद है कि इमरान खान अदालत में पेश हों। इमरान खान के जूनियर वकील सरदार मसरूफ खान ने बताया कि जामिन पाबंद है कि इमरान खान अदालत में पेश हों। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि पंजाब के अंदर इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से अहकामात दे दिए गए हैं और इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से आईजी पंजाब की जानिब से भी ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है कि गिरफ्तारी कानूनी अमल है। अगर अदालत हुक्म देगी तो अमल दरामद करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। चेयरमैन पीटीआई को साबिक वजीर आजम से ज्यादा सिक्योरिटी दे रहे हैं। हाईकोर्ट पेशी पर भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए थे। आईजी पंजाब ने मजीद कहा कि पुलिस अदालत के नोटिस लेकर किसी के पास जाती है। अदालती हुक्म पर पुलिस ने नोटिस वसूल करवाया, लेकिन पुलिस के साथ जो सलूक किया गया इस पर कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। उनका कहना था कि पंजाब में दहशतगर्दों की जानिब से थ्रेट्स आते रहते हैं, हमारी पॉलिसी उन थ्रेट्स को हिट करने की है। दोस्तों, याद रहे कि पुलिस पर तशद्दुद के इल्जाम में इमरान खान समेत 150 अफराद के खिलाफ इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज करवाया गया। थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज एफआईआर में कहा गया कि इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए पहुंचे तो हुजूम ने इस्लामाबाद पुलिस को जान से मारने जैसे संगीन नताइज की धमकियां दी। और इसके बाद इस्लामाबाद पुलिस ने कहा कि इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए जब हम पहुंचे तो पीटीआई के डंडा बरदार अफराद ने पुलिस से कहा कि 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ना वरना मार डालेंगे। और इस दौरान पीटीआई के कारकुनों ने पुलिस अफसरान और एहलकारों को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। तो बहरहाल ये सारा एक प्लानिंग का हिस्सा था। सबको पता था कि इमरान खान को ये गिरफ्तार तो कर नहीं सकेंगे, लेकिन ये इमरान खान के खिलाफ मजीद नए केसेस बना देंगे। दूसरी जानिब सीनियर सहाफी इमरान रियाज खान ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ मुकदमात की तादाद 76 हो चुकी है। उनके खिलाफ एक मुकदमा क्वेटा में भी दर्ज किया गया और अब कोशिश की जाएगी कि इमरान खान साहब को किसी भी एयरपोर्ट से गिरफ्तार करके बलूचिस्तान पहुंचाने की कोशिश की जाए। इमरान रियाज खान ने अपने वीलॉग में कहा कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा हुकूमत ने मिलकर ये नई पॉलिसी बनाई है कि इमरान खान को जहां तक मुमकिन हो दीवार से लगाया जाए और उनका घर से निकलना मुश्किल कर दिया जाए। उन्हें केसेस के सिलसिले में अदालत में पेश होना होता है। कुछ मुकदमात का अभी लोगों को इल्म ही नहीं। अगर वो लोगों को अपने साथ लेकर नहीं जाते तो उन्हें किसी भी केस में गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर उनकी हिफाजत के लिए कारकुनान साथ हों तो मुकदमात खारिज होते रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि जब भी इमरान खान इस्लामाबाद अदालत में पेश होने के लिए आए तो मुकदमा बन गया, उन मुकदमात को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी एक्ट के तहत इमरान खान के खिलाफ एक मुकदमा क्वेटा में भी दर्ज किया गया। बलूचिस्तान वाला मुकदमा सियासतदान नहीं करवा सकते, वो गद्दारी और बगावत पर उकसाने का मुकदमा है और उस मुकदमे को दर्ज करने के बाद अब कोशिश की जाएगी कि इमरान खान को किसी भी एयरपोर्ट से गिरफ्तार करके बलूचिस्तान पहुंचाने की कोशिश की जाए। तो दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चले कुछ और खबरें भी सामने आ रही हैं। सीनियर सहाफी कामरान खान ने दावा किया है कि चेयरमैन पीटीआई ने आर्मी चीफ से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया था, ताहम जना आसिम मुनीर ने इनकार किया था। कामरान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा कि जना आसिम मुनीर ने मुल्क की चोटी की बिजनेस लीडरशिप के साथ कल शब मुलाकात में बताया। उन्होंने सदर आरिफ अलवी के जरिए इमरान खान और वज़ीर शहबाज शरीफ की मुलाकात का पैगाम भेजा था, लेकिन इमरान खान ना माने बल्कि आर्मी चीफ से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया। जना आसिम मुनीर ने कहा कि वो सियासी अमल में मुदाखलत के लिए तैयार नहीं। दोस्तों, यहाँ वाज़ेह है कि हाल ही में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने आर्मी चीफ से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया था। उन्होंने कहा कि जिन्होंने मेरी हिफाजत करनी है वही मेरे दुश्मन है। चैलेंज करता हूँ आर्मी चीफ मेरे और मेरी अहले खाना के खिलाफ करप्शन का कोई केस निकाल कर दिखा दें। ऐसा लगता है कि आर्मी चीफ मुझे अपना दुश्मन समझते हैं। हमारी एस्टेब्लिशमेंट को पता ही नहीं कि सियासत कैसे करनी है। मैं मुल्क के मुफाद के लिए आर्मी चीफ से बातचीत करने के लिए तैयार हूँ। अगर कोई ये समझता है कि मैं घुटने टेक दूंगा तो ये उनकी गलत फहमी है। मैं उसूलों पर कभी समझौता नहीं करता। बातचीत के लिए हाँ तैयार हूँ, लेकिन कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं। मेरी एस्टेब्लिशमेंट से कोई लड़ाई नहीं है, हम मिलकर चलना चाहते हैं। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें
क्या वफाकी हुकूमत की जानिब से किसी भी तरीके से निगरान हुकूमत के जरिए इमरान खान को गिरफ्तार करवाने की कोशिश की जा सकती है और इस कोशिश में पाकिस्तान तहरीक-ए इंसाफ के कारकुनों की जानिब से शदीद गम और गुस्सा है और उन्होंने कहा है कि अगर ऐसी कोई कोशिश की गई तो फिर दमादम मस्त कलंदर करेंगे, यानी पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज होंगे और वो पुरतशद्दुद भी हो सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज मरियम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत के हवाले से दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया गया और कहा गया कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। आप अंदाजा लगाइए कि मरियम नवाज की जानिब से मुसल्लह अफवाज के खिलाफ बयानबाजी की जाती है और आज चौधरी परवेज इलाही ने भी कहा कि अदलिया के खिलाफ रोजाना मुहिम चलाने वाली मरियम नवाज पर कोई पाबंदी नहीं, हुकूमत की पाबंदियां भी इमरान खान की शोहरत कम नहीं कर सकती। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि हर आने वाला दिन इमरान खान की मकबूलियत में इजाफे का बायस बन रहा है और हुक्मरान लाकानूनियत और आइन शिकनी के रास्ते पर चल रहे हैं। हुक्मरान इमरान खान की अवामी कुव्वत से खौफजदा हैं और सियासी मुकाबले की हिम्मत नहीं कर रहे। हुक्मरान इत्तेहाद की तो ख्वाहिश है कि अगले 10 साल भी इलेक्शन न हो और वो इक़्तिदार से चिमटे रहें। आम इंतखाबात के अवामी नताइज हुक्मरानों को मालूम है, इसलिए वो इलेक्शन से भाग रहे हैं। दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि मुल्क की सियासी सूरत हाल के अंदर उज़्बेकिस्तान में अमेरिका के सफीर रहने वाले ग्रेग मिरे ने इमरान खान की हुकूमत गिराने का जिम्मेदार मुबैना तौर पर अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA को करार दिया था, जिसे इमरान इस्माइल ने भी ट्विटर पर शेयर किया और उस पर रद्द-ए-अमल भी जारी किया। उज़्बेकिस्तान में अमरीकी सफीर रहने वाले ग्रेग मोरे ने ट्विटर में बयान जारी करते हुए कहा कि CIA ने इमरान खान की हुकूमत को हटाया क्योंकि वो पाकिस्तान से ऑपरेट किए जाने वाले अमरीकी ड्रोन हमलों के खिलाफ थे। ये मुमकिन तौर पर चंद सालों में सबसे कम रिपोर्ट की जाने वाली स्टोरी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान इस्माइल ने अपने ट्विटर पर शेयर करते हुए कहा कि बरतानिया के एक साबिक सफीर का अहम बयान इमरान खान को अमरीकी हमलों के खिलाफ मुहिम पर CIA ने हटाया और अब भी को बात रहती सबूत के लिए इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ CIA की सहूलतकारी में और कौन कौन किरदार शामिल थे, उनको मंजर आम पर लाया जाना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चले कि मैंने गुज़िश्ता रोज भी आपको बताया था कि अमेरिका की जानिब से जब ये गेम खेली जा रही है तो उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के अंदर मजीद हालात खराब किए जाएं, मजीद अनारकी फैलाई जाए। बहरहाल इमरान खान की गिरफ्तारी का फैसला हो चुका है। ये गिरफ्तारी कब होती है, जल्द या बदेर ये गिरफ्तारी होगी तो उसके बाद मुल्क के अंदर हंगामे फूट सकते हैं। लिहाजा हुकूमत को, इदारों को होश के नाखुन लेने चाहिए कि पाकिस्तान अब मजीद इन चीज़ों का मुतहम्मल नहीं हो सकता। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम, अल्लाह वारिस।